मैं आचार्य अमित आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप वास्तु के बारे में जानते ही होंगे, वास्तु के डायरेक्शन के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन नॉर्थ का एंट्री सच में इतना सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है, ऐसे टॉपिक को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। क्योंकि जब समाज में हम बैठते हैं या वास्तु करने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे रिकमेंडेड करते हैं कि आचार्य जी, नॉर्थ का एंट्री ही हमें चाहिए। और वास्तुशास्त्री जाते हैं और नॉर्थ का एंट्री दे करके भी वहां से आ जाते हैं, परंतु उसके बाद भी लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे लगा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस करना चाहिए कि नॉर्थ के एंट्री लेने के बाद भी नॉर्थ में कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में टोटल जो है 32 दरवाजाएं बताए गए हैं, अर्थात 32 दरवाजाएं हैं, मतलब हर एक डायरेक्शन में 8 दरवाजाएं बताए गए हैं। तो 8 के 8 दरवाजाएं जो है वो शुभ नहीं हो सकता, कुछ अशुभ है, कुछ शुभ है। आज मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को बताने वाला हूं और बताना चाहता हूं कि वास्तु कैसे रोल करता है। अगर आप नॉर्थ का एंट्री लेते भी हैं तो नॉर्थ में कौन सा डायरेक्शन का एंट्री लेना चाहिए। तो आइए वास्तु के बारे में जानते हैं और नॉर्थ का एंट्री के बारे में आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक एवं वैदिक वास्तु रहस्य, उत्तर दिशा का मुख्य द्वार अगर व्यक्ति का होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि 22 पदों का गणितीय विभाजन और भल्लाट मतलब N4 द्वारा की शक्ति, मतलब कि जो N4 मतलब कि नॉर्थ में जो एंट्री है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंट्री है। अब 8 एंट्री में से कौन से शुभ होगा लोगों के लिए और कौन सा अशुभ होगा, चलिए आगे की। तो जैसे कि मुख्य द्वार का विभाजन किया गया है 22 पदों में। 22 पदों मतलब कि 22 द्वार है, क्योंकि केवल दिशा देख करके घर का द्वार चुनना भारी पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ की एंट्री लेने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो लाभ नहीं मिल पाता है, वो कारण क्या है? नॉर्थ का एंट्री तो ले लिया परंतु फायदा नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि नॉर्थ का एंट्री लेने के बाद भी नॉर्थ में जो है 1 में, 4 में या 8 में या 6 में कौन से दिशा में डोर को स्थापित किया जाए, अर्थात दरवाजा लगाया जाए, ताकि उसका सही लाभ मिल पाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि 32 पद है। अब 32 जो पद है तो 4 दिशा है। कितना है? 4 दिशा है। 4 दिशा है और 4 दिशा का जो है 32 दरवाजे हैं। 32 दरवाजे हैं। तो 32 दरवाजे में से है तो हमें चुनना होगा कि इस 32 दरवाजे में से प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भूमि पर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा की डिग्री को वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। जैसे कि भूमि जो है, वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष का जो डिग्रियां है, मतलब 360 डिग्रियों का जो है भूमंडल है जो गोलाकार में है। अब इसमें हर एक डायरेक्शन जो है, 4 दिशा जो है वो 90 डिग्री का है, और 8 दिशा 45 डिग्री का, और 16 दिशा जो है वो 22.5 डिग्री का होता है। तो परिधि जो है ये कोणीय विभाजन, मतलब कि जो दरवाजाएं हैं वो 32 भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब 32 दरवाजाएं हैं। उत्तर दिशा के 8 विशिष्ट पद N1 से लेकर के N8 तक, मतलब कि उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा में जो 8 दरवाजा है, ये 8 दरवाजा में से कौन सा शुभ होगा? तो आइए हम N1 से लेकर के N8 तक जो है समझते हैं। केवल उत्तरमुखी होना शुभ नहीं होता, बल्कि उस परिधि को सही देवता पद एवं ऊपर मुख्य द्वारा होना जीवन का नक्शा बदलता है। जैसे कि
मैंने बताया N1 से लेकर के N8 तक होता है। अब इसमें जो है उत्तर दिशा जो है, तो उत्तर दिशा जो है उसमें हमें मेन रोल जो है वो देवताओं का होता है। देवताओं का रोल यह होता है कि अच्छे देवता जैसे है उनके दिशा में अगर आप दरवाजा देते हैं तो मुख्य रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो हर एक देवताओं का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना ऊर्जा होता है। तो हमें जो पॉजिटिव ऊर्जा वाला जो देवता है उसमें अपना जो है दरवाजा रखना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे रखते हैं। 11.5 डिग्री का एक दिशा निकलता है। प्रतिपद कोणीय चौराहे एंगल जो है वो 11.25 का जो है जाता है। तो बारीकी से अगर गणित का मापन करेंगे तो पूरे 360 डिग्री, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे चक्र है उसमें जो है 32 पद है, और कोणीय चौराहे ठीक ठीक जो है 11.25 का आता है एक दिशा। तो 1 से 2 फीट का मामूली विचलन भी आपके मुख्य द्वार को अत्यंत शुभ पद से हटा करके अत्यंत घातक पद पर ले जा सकता है। अब समझने की ये जरूरत है कि जैसे कि मान लीजिए 11.25 एक दिशा निकल रहा है, इतना एक दिशा अगर इतना निकल रहा है तो ये जो आपको 360 डिग्री का जो एंगल है, अब सबका अपना अपना स्थान है। अब अपना स्थान, अगर ये अपना स्थान से यहाँ आ जाएंगे तो एक डायरेक्शन जब खराब होगा तो सारा डायरेक्शन खराब हो जाएगा। तो सारा डायरेक्शन जब खराब हो गया तो वास्तु खराब हो गया, वास्तु ठीक नहीं हुआ, वास्तु गलत हो गया। और वास्तु जब गलत हो जाएगा तब आपका घर का वास्तु खराब हो जाएगा, और फिर आपके मन में ये बैठा रहेगा कि हमने तो वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, परंतु वास्तु के हिसाब से मकान आपका बना ही नहीं, क्योंकि सही कैलकुलेशन आपका हुआ ही नहीं। तो 11.25 जो आता है तो 1 से 2 फीट का मामूली से जो है एक जो है दिशा निकल के आता है। तो वो आपको 1 से 2 फीट जो है आपको अत्यंत घातक की ओर ले जाएगा, और आपका जो है नुकसान करने का जो है वो बना रहेगा। अब यह है कि N3 मुख्य, N3 जो है वो मुख्य इज N, अब N3 का जो मुखिया है और N5 का वो है सोमा, और N3 जो है यह मुख्य पद असीमित धन, समृद्धि और करियर के नए अवसर और खुशहाली लाता है। तो N3 का जो दरवाजा होगा वो क्या देगा, वो देगा असीमित धन देगा, मतलब कि जो धन है उसमें प्रचुरता रहेगा, मतलब कि उसमें जो है बाउंडेशन नहीं रहेगा कि कितना धन आएगा, वो असीमित रहेगा। तो ये N4 का ये मुख्य जो है N3 का जो है ये जो है आपको यह पद असीमित धन और समृद्धि, कैरियर के नए अवसर और खुशहाली लाएगा। अब पांचवा N5 का जो है वो सोम है। क्या है, N5 का जो देवता है वो सोम है, और कुबेर है इसका देवता है, कुबेर और सोम। यह निवासियों में शांत, सात्विक एवं धार्मिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, जिससे मानसिक स्थिरता बहुत ही बढ़ती है। तो ये जो दरवाजा है उत्तर में वो बहुत अच्छा होता है। तो N5 का और N3 का जो है दरवाजा लेने पे बहुत ही शुभकारक होता है। अब N4 जो है ये भल्लाट महाद्वार है। क्या है ये N4 जिसे N4 इसे पूरे वास्तु पुरुष मंडल का कुबेर का खजाना कहा गया है। N4 जो है ये पूरे वास्तु जो है इसका पूरे कुबेर का जो खजाना है उसका द्वार कहा गया है। मतलब कि वास्तु पुरुष मंडल का कुबेर का खजाना है। यह द्वार जो है अगर रहेगा, N4 का उत्तर का जो द्वार जिसके घर में रहेगा उसके घर में धन की कमी नहीं होगा क्योंकि कुबेर का जो है खजाना है वही इसी द्वार पे आपका द्वार है। तो कुबेर जो है आसानी से आपके घर में फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका ग्रोथ करेगा, व्यापार आपका ग्रोथ करेगा। यह आपके जीवन में विरासत में मिलने वाली संपत्ति, प्रत्याशित और वित्तीय सफलता और निरंतर धन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। कौन करता है, वो N4 का जो दरवाजा रहेगा। इसे महाद्वार इसीलिए कहा गया है कि ये कुबेर का खजाना द्वारा माना गया है। यह आपके जीवन में विरासत में मिलने वाली संपत्ति, अप्रत्याशित और वित्तीय सफलता और निरंतर धन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो देखिए कि N3, N5 और N4 अपना अपना रोल कर रहा है।
अब चतुर्थ पद जो है भल्लाट N4 का जो महात्मा है, उत्तर दिशा की सर्वोच्च ऊर्जा जो निर्धन को भी धनवान बना सकते वो N4 है, इसलिए N4 का दरवाजा बहुत ही इंपोर्टेंट है। असीमित धन प्रवाह भल्लाट देवता के प्रभाव से घर में पैसे की कमी नहीं होती और व्यापार में नौकरी नहीं अवसर आते, और पैतृक संपत्ति व बचत यह द्वार आकस्मिक धन लाभ और विरासत की संपत्ति की रक्षा करने में मदद करता है। समाज में प्रभुत्व यहाँ मुख्य द्वार होने से निवासियों का समाज में प्रभाव, मान सम्मान और सम्मान बढ़ता है। लक्ष्य उन्मुख जीवन इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोग मानसिक रूप से दृढ़ और फोकस करता है। भल्लाट 4 का ये जो है वो अनुपम लाभ है, मतलब N4 का जो द्वार है इसका बहुत सारा लाभ है, इसलिए उत्तर दिशा का जब भी आप एंट्री लेते हैं तो प्रयास करें कि N4 का ही लिया जाए। अगर N4 का आपका द्वार है तो आपको धनवान बनने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कुबेर का द्वार कहा गया N4 का। तो इसलिए जो है फिर अब समझिए, उत्तर दिशा के सभी 8 पदों का अपना फलादेश है। अब ये पद है N1 वो रॉन्ग है, रोग है। ये जो N1 का जिसका दरवाजा होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उत्तर दिशा का अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उससे लाभ मिल जाएगा या आप उससे धनवान हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर का दिशा लेने से आपका काम नहीं बनेगा। उत्तर दिशा में भी जो है 8 दरवाजाएं हैं, उसमें जो मुख्य रूप से अच्छे हैं, जो पॉजिटिव है, उसे ही आपको लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि जो N1 है उसका देवता रोग है, N2 है उसका जो देवता वो नाग है, N3 है तो इसका मुख्य जो है N3 जो मुख्य है इसका जो है 337.5 डिग्री पे आता है ऐसे कोणीय स्थिति, और N4 है इसका जो है भल्लाट, और N5 जो है इसका है सोम, और N6 जो है इसका जो है वो भुजंग है, और N7 जो है इसका अदिति है, और N8 है इसका दिति है। अब इसमें जो है मैंने जैसे बताया कि दरवाजा कौन सा नहीं लेना चाहिए, N1 नहीं लेना चाहिए, N2 नहीं लेना चाहिए, N3 लेना चाहिए, N4 लेना चाहिए और N5 लेना चाहिए। बाद बाकी जो आपका ये दो है ये नहीं लेना चाहिए, और 8वां जो है वो न तो ज्यादा रिजल्ट देता है और न ज्यादा नुकसान करता है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम वास्तु करवाने के बाद भी परेशान जो होते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण ही यही है कि हम सोचते हैं कि नॉर्थ का एंट्री तो ले लिया हूं, परंतु नॉर्थ में कहाँ एंट्री लेना है, कौन से नंबर का एंट्री लेना है, N1 का लेना है या N5 का लेना है या N6 का लेना है, ये हमें पता ही नहीं। इसलिए वास्तु करवाने के बाद भी लोगों को परेशानी आता रहता है, और इससे क्या होता है, वास्तु शास्त्र के ऊपर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। इसलिए हमें लगा कि समाज में इस चीज को अवेयरनेस कराया जाए कि आप उत्तर का दिशा लेकर के खुश हो जाते हैं, परंतु उत्तर दिशा में जो है आपको क्या चीज लेना चाहिए, कहाँ डोर रखना चाहिए, एग्जैक्ट करना कैसे किया जा सकता है, वो हमें बताने का जरूरत है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उत्तर दिशा का जो है एंट्री लेने से सारा कार्य आपका नहीं बन पाएगा। उत्तर दिशा में एंट्री कहाँ लेना है ये बहुत मेजर रखता है। तो इसलिए जो है आपको समझना है कि एंट्री कहाँ लेना है। अब देखिए, रोग, शत्रु और ईर्ष्या N1 N2 देता है। क्या देता है? N1 जो है रोग देगा, और मुख्य द्वार N1 में अगर इस पद का मुख्य द्वार में पुराने रोग जैसे हड्डियों और जोड़ों के दर्द को आमंत्रित करता है। N2
इसका जो है वो नाग है। यह घर के भीतर और बाहरी लोगों के साथ ईर्ष्या, दुर्भाव और गहरे तनाव को जन्म देता है। अब जो है ये संतान कष्ट और गृह क्लेश, N6 और N7। N6 जो है उसका जो देवता है वो भुजंग है, विशेष रूप से पिता और पुत्र के बीच में गंभीर कलह और गलत फहमियां पैदा करता है। N7 जो है अदिति है, घर की युवा महिलाओं को विद्रोही बनाता है और ये स्थापित पारिवारिक नियमों को तोड़ने लग जाती है। इसलिए आपको ये जो दिशा है, जो N6, N7 और N1 और N2, इसलिए नहीं लेना चाहिए। आप बताओगे कि सिर्फ आप नेगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, इसलिए इसका रीजन क्या है, रीजन को समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है। तो अब जो है उत्तर दिशा जो है वो क्या है, उत्तर दिशा का जो उत्तर दिशा जो है वो जलतुत्व मुख्य द्वार को दोष मुक्त करने के लिए उस पर हल्का नीला, लाइट ब्लू, सफेद या सिल्वर रंग करवाएं। लाल और पीला रंग यहाँ वर्जित है। लाल और पीला रंग जो है यहाँ वर्जित है, ये नहीं करना है। अगर लाल करते हैं तो पानी को जो है डेड कर देगा, और जब पानी डेड हो जाएगा तो शरीर में बीमारी होना जो है सुनिश्चित हो जाएगा। लाल और पीला नहीं करना चाहिए। और ऊर्जावान प्रतीक जो है, अशुभता को कम करने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान, तांबे का स्वास्तिक अथवा सिद्धि श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और धातु पट्टी का उपाय अगर करना चाहते हैं, यदि मुख्य द्वार तोड़ करके बदलाना है संभव ना हो, तो फर्श के नीचे अल्युमिनियम या तांबे की पट्टी दबाकर नकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक किया जा सकता है। ये उपाय है कि अगर आप किसी भी प्रकार से N1 या N2 या N6, N6, 7, 8 वगैरह लेते हैं जो अशुभ है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य द्वार के अखंड वास्तु नियम क्या है, द्वार को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित बातों का सदैव ध्यान रखें। आकार मुख्य द्वार घर के अन्य सभी द्वारों से बड़ा, भारी और आकर्षक होना चाहिए। जो ये डोर है, जो मेन डोर है, वो मुख्य द्वार जो सभी द्वारों से बड़ा और भारी और अच्छा आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोग जब भी देखे तभी उनका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए और एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगे। खुलने की दिशा, प्रवेश द्वार हमेशा अंदर की ओर क्लॉकवाइज जो है खुलना चाहिए। और वैध निवारण, मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई सीधा स्तंभ, पेड़, मंदिर, छाया या जूता रैक नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त और उज्जवल प्रकाश की व्यवस्था रखें। इस सब का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये सब का ध्यान रखते हैं तो आपका वास्तु एकदम परफेक्ट रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, हर हर महादेव। सही कोणीय डिग्री माप कर ही अपने घर का द्वार जो है निर्धारित करें। अगर आप सही डिग्री नाप करके वास्तु करते हैं, वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो डिग्रियों का होता है, सही नक्शा का होता है, सही कैलकुलेशन का होता है। अगर आपका घर सही नक्शा, सही कैलकुलेशन और सही तरीके से वास्तु गणना हो करके अगर आपका घर बनता है, या आपके घर के वास्तु जो बना हो उसको ठीक किया जाता है, तो पूरे 100% इसका जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना। आगे के वीडियो में हम अग्निकोण के ऊपर लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि अग्नि क्या है, अग्निकोण क्या है, और अग्निकोण हमें क्या क्या देता है, और अग्निकोण में क्या क्या ऐसा चीज है जो नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।